नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मुद्रम योग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है आज इन दिनों में, तो उसके अंतर्गत ही आज मैं आप सभी को जो कोरोना के टाइम में किए जाने वाले 5 प्रकार के प्राणायाम हैं उनके विषय में चर्चा करूंगा और उनका अभ्यास किस तरह से आपको कोरोना में हेल्प करेगा, सहायता देगा। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो किस तरह से इन प्राणायाम का अभ्यास करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोरोना को जो है ख़त्म कर सकते हैं अपने शरीर से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें किसी भी एक आसन में बैठ जाना है। सुखासन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। अगर कोई बैठने में सक्षम नहीं है तो चेयर पे बैठ करके, और ये कि इतना भी नहीं है कि आप बैठ के कर पा रहे हैं तो आप लेट करके या सहारा लेकर के दीवार का तब भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो है हम प्राणायाम की जो है चर्चा करते हैं कि प्राणायाम किस तरह से हमें लाभ देते हैं। सबसे पहले प्राणायाम है क्या? जब हम अपने जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसको थोड़ा सा विस्तारित कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, या फिर उसको बढ़ा करके रोक करके अपनी जो ऑक्सीजन हमने इंटेक किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में हम यूटिलाइज करवाते हैं। आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक होगा और जितनी ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक रुकेगी तो आपकी सभी बॉडी सेल्स तक पहुँचेगी। और साथ में जो आपका श्वास अंदर आप ले रहे हैं वो लंग्स के अंदर जाने के बाद में आपकी एल्वोलाई जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करने का कार्य करता है। अब प्राणायाम जो है आपको इसी तरह से हेल्प करता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन इंटेक करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ठीक रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रोंग होगा, आपका हर एक ऑर्गन, एक बॉडी पार्ट, हर एक सिस्टम आपका अच्छे से वर्क करेगा। जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होता है कोरोना के कारण से, तो हम रेस्पिरेशन सिस्टम को, अपने श्वसन तंत्र को जो है सबसे पहले मजबूत करने का कार्य जो करेंगे वो प्राणायाम के माध्यम से करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, जो मेन मुख्य नाम है उसका नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, परंतु आज के समय में हम उसको अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। तो इसकी पहले विधि, उसके बाद में इसको पूरा करके और कैसे उसका अभ्यास करना है, इस तरह से मैं आपको 2 से 3 राउंड जो है हर एक प्राणायाम का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से बैठते हुए आराम से, किसी भी आसन में आप बैठे हैं तो लेफ्ट हैंड से इस प्रकार से अपनी ज्ञान मुद्रा लगाना है। ज्ञान मुद्रा को लगाते हुए इस तरह से पहली उंगली मिला करके सभी उंगलियां बाद की ढीली छोड़ देना है, इस तरह से घुटने पे रख लेना है। राइट हैंड की जो पहली 2 उंगलियां हैं नासाग्र मुद्रा बनाना है, हमसे दोनों पहली उंगलियां मोड़ लेना है और बाद की दोनों उंगलियां अलग रख सकते हैं, या इस तरह से भी हम माथे पे दोनों पहली उंगलियां लगाते हुए तब भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हम चलिए नासाग्र मुद्रा के साथ अभ्यास करते हैं। पहली दोनों उंगलियां इस तरह से मोड़ लेना है और पूरा श्वास जो है बाहर की तरफ निकाल देना है। हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही आरंभ करें, क्योंकि जो लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी होती है वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक होती है। तो इसके अगर हम करते हैं तो मन सहज हो जाता है, हमारा जो स्वभाव है उसमें सरलता आ जाती है या हमें शीतलता की प्राप्ति होती है। और पूरा श्वास पहले बाहर छोड़ दें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे भरना, फिर धीरे हल्के से कुछ समय तक श्वास को रोक के रखना और फिर श्वास को छोड़ना। जिनसे श्वास नहीं रोका जाए तो वो कंटिन्यू भी कर। अब मैं बोलते हुए बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसको करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको श्वास भरना है, यानी कि काउंट करना है 1 2, अंदर ही अंदर मन ही मन में काउंट करना है 3 4 5। रोक लेंगे, हाथ नीचे भी ला सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। 5 काउंट तक रोक के रखें, 1 2 3 4
5। अब धीरे धीरे छोड़िए। 1 2 3 4 5। इस तरह से पूरा श्वास बाहर निकल जाएगा। फिर इसी से श्वास को लीजिए। 1 2 3 4 5। भर के रोक लिया। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे को निकालना। लेफ्ट 1 2 3 4 5। इस तरह से पूरा श्वास को बाहर निकाल देना है। अभ्यास को कम से कम आपको 5 से 6 राउंड तक करना। अब मैं 3 राउंड आपको तुरंत करके दिखा रहा हूं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये जो प्राणायाम है आपका, मैंने पहले ही बताया, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, आपका श्वसन तंत्र जो है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद है आपका शीतली और शीतकारी प्राणायाम। अब शीतली प्राणायाम में क्या करना है, श्वास को आपकी पहले अपनी जीवा को इस प्रकार से बाहर निकाल के पाइप की तरह मोड़ लेना है जीवा को, ठीक है। और उसके बाद में श्वास को मुख से, यानी कि जीवा से ही श्वास को अंदर की तरफ लेना और श्वास को अंदर 5 से 6 सेकंड तक रोक के रखना और फिर नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए, श्वास को मुख से भरना है, जीवा बाहर निकालें, रोक के रखें, नासिका से निकालिए। इसके 5 से 10 राउंड मिनिमम आपको करना है। फिर से श्वास को जीवा से रोक के रखें, नासिका से निकाल दें। इसी तरह से फिर से श्वास को मुख से भरें, अंदर रोकिए और नासिका से श्वास को बाहर की तरफ निकाल दीजिए। चलिए, अगला अभ्यास है शीतकारी प्राणायाम। ये शीतकार की आवाज के साथ करना है हमें। दोनों दांतों को इस तरह से मुंह को खोलना, जीवा को अपने दांतों के पीछे लगा देना और श्वास को तेजी से भर लेना है। देखिए, रोक के रखा, नासिका से श्वास को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार ऐसा हम फिर से 3 राउंड कर रहे हैं, तो आपको इसके भी कम से कम 10 से 15 राउंड तक इसका भी अभ्यास करना है। चलिए, फिर से पूरा श्वास बाहर छोड़ देना। फिर से इनहेल, इसी प्रकार मुख से श्वास लेना है, रोक के रखना है और नासिका से बाहर निकाल देना है। तो जब भी प्राणायाम हम करेंगे, इनहेल करना यानी कि पूरक करना, फिर कुंभक करना यानी कि रोकना, और फिर रेचन करना यानी कि श्वास को छोड़ना, ये तीनों क्रियाएं जब तक श्वास के साथ मिली हुई नहीं होंगी, यानी कि क्रमबद्ध नहीं होंगी, रोकना नहीं होगा, छोड़ना नहीं होगा, और ये बिल्कुल लय के अनुसार होता है। तो इस तरह से जो सारा अभ्यास है, ये आपको इसी तरह से करना है हर एक प्राणायाम में। उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम हमारी ग्लैंड्स को बैलेंस करने में, हमारे थायराइड को, हमारे पैराथायराइड ग्लैंड को, सिस्टम को कंट्रोल करने में, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने में जो है बहुत ही उपयोगी है। अब उज्जयी प्राणायाम को आराम से बैठ करके अंदर श्वास खींचते हुए अपने गले को संकुचित करना है और इस प्रकार से आवाज उत्पन्न करना है।
तो जब ये आप इस तरह से श्वास को अंदर खींचेंगे, हो सकता है पहले पहले जो पहली बार कर रहे होंगे तो उनको खांसी आ सकती है, तो उससे घबराना नहीं है। ये प्राणायाम स्टार्टिंग में जब हम करेंगे तो इसी तरह से उसमें खांसी आ सकती है, वो नॉर्मल है। तो आप इस तरह से 10 से 15 राउंड, अब हम 3 राउंड कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 15 राउंड या उससे भी अधिक भी को प्राणायाम को कर सकते हैं। देखिए फिर से इनहेल करना है, सांस छोड़ना, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ देना है, फिर सांस लेते हुए लास्ट राउंड, और रिलैक्स कर देना। यानी कि आपको कम से कम 10 से 15 राउंड, 20 राउंड, जितना भी आपकी क्षमता हो, आप जितना ज्यादा प्राणायाम 1 घंटा प्राणायाम करेंगे तो उससे उसका इतना ही बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये नहीं है कि आप केवल 5 मिनट ही करेंगे, आप 10 मिनट, कोई बाउंडेशन नहीं है, प्राणायाम कितना भी आप अधिक कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट प्राणायाम जो हमारा है वो हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या करना है, अपनी जीवा को अपने पैलेट पे ऊपर की तरफ हल्का टच कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में मुद्रा भी आप लगा सकते हैं, सन्मुखी मुद्रा लगा के रख सकते हैं। पहले कान को, ये जो कान की टिप है इसको अंगूठे से बंद कर लेना है, दूसरी पहली उंगली को आंख पे रखना है, दूसरी उंगली नासिका के पास में रखना है, तीसरी उंगली को ऊपर वाले होंठ पे और लास्ट फिंगर को नीचे वाले होंठ पर। इस प्रकार से मुद्रा लगा देना है। फिर सांस लिया, आवाज उत्पन्न करना है, ठीक है। और नीचे रख के करना चाहें तो भी नीचे रख के भी ऐसे करना है, बट आपकी जीवा जो है वो ना बोलेंगे, जहां जहां टच होती है वहीं टच रखेंगे, या फिर आप उसके अलावा दांतों को हल्का मिला देना है और दांतों के पीछे जीवा को भी टच रख सकते हैं। दांतों को हल्का मिलाना है, दबाव नहीं डालना है, ठीक है। स्लोली, बिल्कुल स्लाइटली उसको टच कर लेना है। जो भ्रामरी की आवाज उत्पन्न होगी तो उससे वाइब्रेशन बनेगी, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, क्योंकि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक मुख्य ग्लैंड मानी जाती है, जिसको हम मतलब मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो वो जो जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं वो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का कार्य करती है और उनका जो हार्मोन सिक्रेशन है उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी कंट्रोल करता है। कई प्रकार के आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनसे आपका सैडनेस, आपकी हैप्पीनेस, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं सभी जुड़े रहते हैं। तो इससे आप ध्यान रखेंगे जब ये प्राणायाम करें, बिल्कुल सहजता से बाहर की आवाज कोशिश करें कि आपको सुनाई ना दे, इसलिए आपको मुद्रा लगा लेनी है। बाहर का दिखाई ना दे इसलिए आपको उंगली से मुद्रा लगा लेनी है, ठीक है। नीचे रख के करना चाहें तो इस प्रकार। अब हम 3 राउंड कर रहे हैं, मैं नीचे हाथ करके कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे सके। मुख की स्थिति कैसी रहेगी, श्वास कैसे लेना है। अब पहले श्वास को धीरे से भरना, ज्यादा लंबा श्वास को ले जाने का प्रयास करेंगे। अब मुद्रा लगा के मैं दिखा रहा हूं करके इस प्रकार से मुद्रा को लगा लिया, लंबा सांस लिया, फिर सांस लिया, फिर सांस लिया, यानी कि इस प्रकार से आपको भ्रामरी का अभ्यास करना है। इसके अलावा आप महाबंद का अभ्यास या बंद का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। हम जब चिन को लॉक कर देते हैं इस तरह से और अपने स्टमक को बाहर श्वास छोड़ करके या अंदर श्वास लेकर के पेट को अंदर सिकोड़ देते हैं, रिब्स के अंदर खींचने का प्रयत्न करते हैं और नीचे से आपकी रेक्टम मसल्स, आपके एनस को ऊपर की तरफ जब हम स्क्वीज कर लेते हैं तो उन तीनों स्थिति को हम बंद बोलते हैं। तो वो जब बंद आपको लगाएंगे तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है आपकी पूरी बॉडी में आपकी नाड़ियों को शोधन करने का कार्य करेगी। माना जाता है कि जब प्राण ऊर्जा व्यक्ति की कम हो जाती है उसी से जब जो भी बीमारियां हैं या परेशानियां हैं शरीर में पैदा होती हैं।
तो आप ध्यान रखें, जब आप बंद लगाएंगे, आप कुंभक करेंगे, तो उससे जो नाड़ियों का प्रभाव जो आपका रुक गया है या कहीं पे रुकावट उनमें आ गई है, तो उससे ये ब्लॉकेज जो आपकी होंगी अंदर, वो सभी खुल जाएंगी। तो आपको जो बंद का अभ्यास है, मैं एक राउंड करके दिखा रहा हूँ, तो आप सभी उसका भी अभ्यास भले ही कितनी बार भी कर सकते हैं, 5 बार 10 बार, जितना भी आप उचित लगे, जितना आपके पास समय हो, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंग करना है। पहले श्वास को भरना है और अंत्य कुंभक करना है, यानी कि श्वास लेकर के रोकना है, चिन को लॉक कर लेना है, पेट को अंदर खींचना है नीचे से रेक्टम मसल, और यूरिन पास करने का जो स्थान है उस स्थान को अंदर की तरफ खींच करके कुछ देर रोक के रखना है, चिन को लॉक रखना है। जब लगे श्वास नहीं रुक रहा है तो धीरे से पेट को ढीला छोड़िए, नीचे से मूलबंध हटाइए और चिन को सीधा करते हुए धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। अब इसका विपरीत भी हम कर सकते हैं, बाह्य कुंभक भी कर सकते हैं। पहले श्वास को धीरे से भर लिया, पूरा श्वास बाहर निकाल दिया, अब चिन लॉक कर लिया, बाहर श्वास रोकने के बाद पेट को अंदर और ऊपर, नीचे से मूल बंद। बंद को हटाया, गर्दन को सीधा कर लिया। जब आप बाह्य कुंभक करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से वो हटाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि अगर आपका लंबा अभ्यास नहीं है तो वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है स्टार्टिंग में केवल, परंतु आप धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो वो जल्दी से आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये सभी अभ्यास हैं, बंदों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, आप कोरोना के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। जिन व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता है उनको आप इसको फॉरवर्ड भी करेंगे, उनको आप सजेस्ट भी करेंगे, और मेरे चैनल मधुरम योग सेंटर को और फेसबुक पेज को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। अगली वीडियो में हम फिर से मुलाकात हमारी होगी। आज के लिए इतना ही। हरिओम।